अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, अनदर शो एंड अगेन अ लॉट टू डिस्कस। मगर आज क्रिकेट से हट के ज़रा हम अपना फोकस दूसरी तरफ लेकर आएंगे, क्योंकि मुसलसल उस पर बात ज़रूर हो रही थी, बिट्स एंड पीसेस में बात हो रही थी, मगर आज एक डिटेल डिस्कशन होगी कि जब हम नेशनल गेम्स की बात करते हैं, 19 साल बाद जो है वो कोयटा में बलूचिस्तान ने जो है वो नेशनल गेम्स को होस्ट किया। बट उन नेशनल गेम्स में क्या क्या हुआ, फतुआत क्या रहीं, क्या जीता, कौन हारा, क्या सब कुछ हुआ, साथ ही साथ किस तरह के अरेंजमेंट्स हुई और जो अरेंजमेंट लैप्सेस हुए वो क्यों हुए, क्या हुए, ये सारी डिस्कशन करने के लिए हम किसी से भी पूछते, कोई XYZ हमें ये इंफॉर्मेशन देता, उससे बेहतर ये था कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो कि इस नेशनल गेम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनसे हमने कहा कि हम सोच रहे हैं कि डायरेक्ट उन्हीं से बात की जाए। एंड डेफिनेटली फिर हमने कहा व्हाई नॉट जस्ट टॉक टू देम डायरेक्टली। सो इस वक्त सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सो उनसे हम डिस्कशन का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सबसे पहले तो खालिद साहब मुबारक हो कि नेशनल गेम्स सक्सेसफुली हो गए और इख्तिताम हो गया। 30 मई को जो है ये इख्तिताम ज़रूर हो गए थे, मगर बहुत मसले नहीं हुए इस दफ़ा नेशनल गेम्स में खालिद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि गेम जो थी वो मेरे ख्याल में तो बहुत ही स्मूथ कंडक्ट हुआ उसका। मसाइल तो हर जगह आते जाते रहते हैं, बेशक वो इंटरनेशनल इवेंट हो या नेशनल इवेंट हो, लेकिन जो परसेप्शन थी एक कि जब गेम्स होनी थी कोयटा में और पिछले 19 साल से और कम से कम 2014 में उनको गेम जो थी वो एलोकेट की गई थी, तो 14 से लेके अब 2023 तक 9 साल का तवील अरसा था जिसका इंतजार किया गया। तो मेरे ख्याल में तो ये गेम जो सोचा गया था उसकी बजाय बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है। कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें मेरे पास एक भी अकोमोडेशन की कंप्लेंट नहीं आई, मेरे पास एक भी ट्रांसपोर्ट की कंप्लेंट नहीं आई। एक या दो जगह थोड़ा सा डिस्प्यूट्स हुए हैं, और डिस्प्यूट जब पता है कि खिलाड़ी जो होते हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है तो उस वक्त कहीं ना कहीं इस किस्म की जो वाक़या हो जाता है, लेकिन हमने उसका बड़ा सीरियस नोटिस लिया और बड़ा सख्त एक्शन, जो कंसर्न लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो रही है, उनके खिलाफ एक्शन हो। बिल्कुल मेरे ख्याल में तो हमें बड़ी कंप्लेंट्स होती थी, मुझे याद है लाहौर में या कराची में या पेशावर में, लेकिन अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट के हवाले से मुझे कोई कंप्लेंट नहीं मिली एज ए सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान। हीट ऑफ द मोमेंट में खालिद साहब बिल्कुल होता है, एथलीट्स में मुठभेड़ हो जाती है, वो तो एक ऐसा एक चीज़ है कि आप इतने सारे लोगों के साथ आप डील कर रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं वो तो ऊंच नीच हो जाती है, वो तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, हो भी जाता है। उसके अलावा खालिद साहब कोई आपको रिजर्वेशन नहीं है, नेशनल गेम्स आप कहते हैं वॉज अ सक्सेस? हाँ जी बिल्कुल, डेफिनेटली इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि सक्सेसफुल गेम्स थी। और मेरे ख्याल में अरसा दराज के बाद ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इनॉग्रेशन की है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी क्लोजिंग की है। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी इवेंट के लिए कि पूरी जो हुकूमत है उसके जो सरबराहान है वो उस गेम में शामिल हो। अच्छा सर, फिर हम जब आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड करते हैं कुछ चीज़ें, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हम तक पहुंची वो बड़ी शॉकिंग थी। आई डोंट नो वो आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची। बिल्कुल ओपनिंग हुई और प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ओपनिंग हुई, विच वाज अ वेरी बिग डील। बट जिस दिन ये ओपनिंग होनी थी उस दिन गालिबन वापडा वाले आए तो उनको रोक दिया गया कि अभी बिजली ना काटें, 3-4 दिन बाद आइएगा, अभी ओपनिंग हो रही है। इवेंचुअली वहाँ की बिजली कटी हुई थी और इंडोर गेम्स जो हैं वो बगैर पंखे और लाइट के हुए। देखिए सवेरा बात यह है कि हमारी वहाँ एक मीटिंग होती थी हर रोज 10 बजे, जिसमें तमाम CDM जो थे, हमारे जो यूनिट्स थे 14 और 3 17, उनके CDM या उनके रेप जो थे वो मीटिंग करते थे। ठीक है, मैंने वहाँ 9 मीटिंग्स की हैं CDMs की। 9 मीटिंग में हमें कभी भी ये कंप्लेंट किसी CDM ने की कि हमारा कंपटीशन हो रहा था उसमें हमें लाइट की प्रॉब्लम। वक्ती तौर पे लाइट जा सकती है, वो लोड शेडिंग की बना पे हो या कोई और वजह हो, लेकिन हमने बड़ा क्लैरिटी से जो है ना, मैं इस बात से का जो है ना वो आपको बता सकता हूँ कि हमें CDM मीटिंग में कतई तौर पे कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं। खालिद साहब मुझे क्लियर करने दें, लाइट गई नहीं, लाइट काट दी गई।
वापडा लाइट काट गया बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल था वो इतना पेंडिंग था कि ऑलमोस्ट 29 लाख रुपीस का कोई बिल था जो आउटस्टैंड कर रहा था, और जिसकी वजह से, जो कि वापडा वाले ये क्लेम करते हैं कि वो पहले दिन आए जिस दिन ओपनिंग थी, तो उनसे रिक्वेस्ट की गई कि 4-5 दिन बाद आइएगा, अभी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आना है। सो सर, ये आपके कानों तक कोई खबर नहीं पहुंची इसके? नहीं, मेरे पास ये खबर नहीं पहुंची, लेकिन मुझे ये इस बात का बड़ा अच्छी तरह जो है मुझे याद है कि ये जो गेम्स थी ये 12 तारीख से पहले एक प्रॉब्लम था रिगार्डिंग का जो बॉक्सिंग का अरीना था, उसके लिए ये प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन वो ओपनिंग पे नहीं थी जी। वो तो तकरीबन 12 या 13 तारीख का ये मामला था, और उसको उसी वक्त विदिन 2 आवर्स वो रिजॉल्व हो गया था, और मुझे ये रिपोर्ट दे दी कि ठीक है, मैटर सेटल। उसके बाद कतई तौर पे मुझे ना किसी फेडरेशन की तरफ से ना सीडीएम की तरफ से ये रिपोर्ट पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के पास आई है कि जी वहाँ बिजली का ये प्रॉब्लम। खालिद साहब, वहाँ जितने जर्नलिस्ट मौजूद थे जो इंडोर गेम्स कवर कर रहे थे, उन सब ने इसको रिपोर्ट किया, एथलीट्स ने रिपोर्ट किया कि इंडोर गेम्स में जो है ना पंखे चल रहे हैं ना लाइट, बिकॉज वापडा जो है वो बिजली काट के चला गया है, और ये बात जो है ये मुसलसल इस पे बात होती रही। मैं आपकी इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि जो एक फोरम होता है, जिस फोरम पे हर रोज़ ये बात डिस्कस होती है कि खिलाड़ियों को अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के एतबार से, कंडक्ट ऑफ द इवेंट के एतबार से अगर कोई प्रॉब्लम था तो उनको डिस्कस किया जाए और रिजॉल्व किया जाए। ठीक, उस फोरम पे ये बात कतई तौर पे ना किसी ईमेल, मैसेज, व्हाट्सएप के थ्रू जो हमारा ग्रुप था उसमें किसी तरफ से भी ये मैसेज हमें नहीं मिला पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को। डेफिनेटली जब हमारे दोस्तों ने कवर किया, मीडिया फ्रेंड्स ने, तो वो डेफिनेटली हुई होगी, लेकिन कोई इस तरह एक होता है ना कि बड़ा मामला जो जी वो खराब होगा जिसको आप पीओ के नोटिस में लेके, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के नोटिस में लेके, हमारे तक ये बात नहीं पहुंची, कम से कम पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन। मेरे ख्याल से हम बहुत अकोमोडेटिंग है, हमारी फेडरेशन बहुत अकोमोडेटिंग है। उन्होंने कहा ठीक है जी, जैसा चल रहा है चलते रहे, नेशनल गेम्स तो शुक्र हो रहे हैं। और देखें जी नहीं, देखें ये तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हमारी मीटिंग हुई थी बिफोर द स्टार्ट ऑफ द गेम, तो हमने तमाम फेडरेशन को ये रिक्वेस्ट भी की थी, और जो पार्टिसिपेटिंग यूनिट है उनको भी रिक्वेस्ट की थी कि देखें अरसा दराज के बाद कोयटा में गेम्स हो रही हैं, हमने इनको सपोर्ट करना है, हमने कोऑपरेट करना है, हमने चीज़ों को आगे लेके चलना है, हमने एक मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना है, हर वक्त इस चीज़ में नहीं रहना कि ये खराबी है, ये खराबी है, ये खराबी। और मेरा ख्याल में शायद ये बात जो है वो असर कर गई, और फेडरेशन ने कहा हुआ क्योंकि हमारे इवेंट तो मुकम्मल हो गया और अच्छे तरीके से हो गया, तो इस चीज़ को ऑन रिकॉर्ड कंप्लेंट ना कीजिए। अच्छा सर, एक और इशू जो उस वक्त नेशनल गेम्स के दौरान, इनफैक्ट थोड़े से पहले से ही शुरू हो गया था, एथलेटिक फेडरेशन के साथ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का कोई इशू हुआ, जिसको रिजॉल्व करते करते इतना टाइम हो गया कि एथलेटिक की डेट आगे करनी पड़ी और उनके इवेंट लेट स्टार्ट हुए। सर वो क्या मसला था? देखिए, एथलेटिक्स का मामला जो है ये नेशनल गेम के हवाले से नहीं है। ये तो जब 2019 की साउथ एशियन गेम थी नेपाल में, उस वक्त उस गेम्स के हवाले से एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 4 खिलाड़ी जो थे वो पॉजिटिव थे, 3 जी। तो उसमें उसकी बना पे हमने उसकी एक इंक्वायरी की, और इंक्वायरी के बाद ये हुआ कि इसके जो एथलीट्स हैं और उनके जो ऑफिशियल्स उनके साथ मुंसलिक थे उनको बुलाया जाए और उनसे मामला इंक्वायर किया जाए जी। लेकिन एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने उस इंक्वायरी में शामिल होने से इनकार कर दिया, जो कि असूलन और कानूनन बात ठीक नहीं थी। वो मामला एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ पीओ तक गया, वहाँ से एग्जीक्यूटिव कमेटी से जनरल काउंसिल तक गया, और उनको दोनों मरतबा ये शोकस दिए गए कि आप जो इंक्वायरी में शामिल होके अपना व्यू पॉइंट दें और इस मामले को हम रिजॉल्व करें, और जो रिस्पॉन्सिबल है उसके खिलाफ एक्शन। ठीक, लेकिन उन्होंने किसी भी लेवल पे हमारे पास आके अपना जो नुक्ता नज़र है उसकी वजाहत नहीं की। बिलाखिर जो जनरल काउंसिल थी उसने उसको पहले सस्पेंड किया, फिर डिसएफिलिएट किया, और जब कोई फेडरेशन डिसएफिलिएट हो जाती है उसके बाद फिर वो जो गेम्स है, जो स्पोर्ट है, फिर वो मुतलका जो फोरम है वो किसी मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू उसको जो है ना ऑर्गेनाइज करता है। क्योंकि एथलेटिक्स एक बड़ा इवेंट था, हमने उसको करवाना था, तो उसके लिए हमने तमाम पार्टिसिपेटिंग यूनिट जिनमें तीनों सर्विसेज थी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स डिपार्टमेंट्स, वापडा, हायर एजुकेशन, रेलवे, पुलिस, चारों सूबे जी, वहाँ से हमने लोगों को जो है ना नॉमिनेट करके एक मैनेजमेंट कमेटी बना दी। इसको उन्होंने चैलेंज किया वहाँ एक सिविल जज की अदालत में,
और उसके बाद चूंकि ये इवेंट होना था, खिलाड़ियों को नुकसान नहीं होना था, तो फिर जो वहाँ की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी, वहाँ का जो स्पोर्ट्स बोर्ड था, उन्होंने को तकरीबन 120 लोग जिनका तमाम पार्टिसिपेशन इवेंट के साथ ताल्लुक था, उसको एक कमेटी उनकी बना दी टू कंडक्ट द इवेंट। और वो इवेंट एक दिन बाद में शुरू हुआ है, और जबकि जितना उनके पास टाइम था वो सफिशिएंट था एथलेट्स के इवेंट को करवाने के लिए। ओके, मगर पॉइंट ये था कि उस अदालत में जाके जीत एथलेटिक फेडरेशन की, मतलब उनके हक में फैसला हो गया था ये? नहीं, मेरा ख्याल में फैसला तो उन्होंने यही कहा था कि जो मैनेजमेंट कमेटी बनाई है वो ये इवेंट जो है उससे दूर रहे। तो जो मैनेजमेंट कमेटी हमारी थी वो तो 13-14 लोगों पे मुश्तमिल थी, फिर एक नई कमेटी बना दी गई जिसने ये सारा इवेंट करवा दिया। ओके सर, अब अगले मामले पे आते हैं। एक मसला जो कि बहुत सारी फेडरेशंस ने जिस बात की कंप्लेन की कि बहुत सारे ऐसे खेल थे जो हिस्सा नहीं थे इस दफ़ा नेशनल गेम्स के, उसमें जो है वो अलग अलग खेल आ जाते हैं सामने जो कि हिस्सा बन नहीं सके, जिसमें जूडो थी, साइकिलिंग थी, स्नूकर था। ये नेशनल गेम्स का हिस्सा क्यों नहीं बन सके खेल? मतलब नेशनल गेम्स तो सारे जो खेल पाकिस्तान में खेले जाते हैं वो बनते हैं। देखिए, मेरा ख्याल में ये बात आप तक सही नहीं पहुंची। जूडो का तो इवेंट हुआ है वहाँ, और साइकिलिंग का इवेंट लाहौर में हुआ है। सो साइकिलिंग और जूडो और स्नूकर, रेसलिंग, ये सब मौजूद थे? नहीं, रेसलिंग में स्नूकर जो है वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के साथ एफिलिएटेड ही नहीं। सो वो नेशनल गेम्स का हिस्सा ही नहीं बनते? नहीं, जो हमारे साथ एफिलिएट नहीं है, जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का हिस्सा नहीं है, तो वो नेशनल गेम का कैसे हिस्सा बना? तो आप ये कह रहे हैं कि जूडो हुआ? जूडो हुआ जी। अच्छा, जहाँ तक सर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली वो ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ये खेल क्योंकि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और ये फेडरेशंस एक पेज पे नहीं हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपस में, तो इस वजह से पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन डिड नॉट लेट देम पार्टिसिपेट इन दी नेशनल गेम्स। देखिए, इसमें आधी खबर सही है, आधी गलत। अच्छा, पहली बात यह है कि जो जूडो फेडरेशन है वो तो हमारे साथ गुड स्टैंडिंग में नहीं है, सस्पेंडेड। ठीक है, जूडो फेडरेशन इसमें शामिल नहीं हुई, लेकिन जूडो का कंपटीशन हुआ बगैर फेडरेशन के। कैसे हुआ? बगैर फेडरेशन के मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू हुआ। ओके सर, मुझे एक ये मसला मेरा प्लीज़, ये मैं एक ज़रूर आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा ये मौका मिल गया। ये जो मुसलसल ये जो इश्यूज़ हमारी फेडरेशन के चल रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन एक फेडरेशन को रिकग्नाइज़ कर लेती है, एक तरफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक फेडरेशन को रिकग्नाइज़ कर लेता है, फिर वो फेडरेशन आपस में लड़ती रहती हैं। ये हमने वक्तन फ़वक्तन बहुत सारे खेलों में इस मसले को भुगता है। हमने PFF और ये फीफा का जो पूरा इशू हुआ, बैन हुआ, उसमें भी भुगता गया ये पूरा जो सिनेरियो हुआ। ये ऐसा होता क्यों है? क्या पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक पेज पे नहीं है? इनकी भी कोई रिफ्ट है आपस में? देखिए, इनकी आपस में कोई रिफ्ट नहीं है। किसी फेडरेशन के सिलसिले में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का एक पेज पे होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो नंबर ऑफ एफिलिएटेड फेडरेशंस हैं वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास ज़्यादा है और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के पास कम है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड किसी भी नेशनल स्पोर्ट्स को अपने साथ जो एफिलिएट कर लेता है, और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन सिर्फ उस बॉडी को एफिलिएट करती है जो उसकी इंटरनेशनल फेडरेशन जिसको ओनरशिप देती है। हमारे पास हमारे जो डिस्प्यूट्स हैं वो बड़ी देर से हैं, और सिर्फ 3 फेडरेशन हैं जिनके साथ हमारे डिस्प्यूट्स हैं। वो एथलेटिक्स है जिसकी बात हम कर चुके हैं, और जूडो और साइकिलिंग है। जूडो और साइकिलिंग कोई पाकिस्तान में कोई और दूसरी फेडरेशन नहीं है, एक ही फेडरेशन है साइकिलिंग की, एक ही जूडो की। सर, बट साइकिलिंग के साथ क्या इशू है? पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का साइकिलिंग फेडरेशन के साथ मेरी बात सुन लेना, मेरी बात। जी बताइए। जूडो और साइकिलिंग दोनों ऐसी फेडरेशन जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन में है। जब कोई पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के कॉन्स्टिट्यूशन को भी मानने के लिए ना तैयार हो तो फिर वो उसका हिस्सा तो नहीं हो सकता। लेकिन जूडो फेडरेशन एक ही है, साइकिलिंग फेडरेशन एक ही है, कोई और पैरेलल बॉडी नहीं है। जो कॉम्पिटिशन्स हैं, नेशनल चैंपियनशिप होती हैं, वो करवाते हैं, लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जब पीओ का इवेंट आता है तो पीओ इवेंट अपना जो है वो थ्रू मैनेजमेंट कमेटी उसको
खिलाड़ियों के लिए करवा देती। अच्छा सर, एक स्कूल ऑफ थॉट, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी कहता है कि नहीं जी, क्योंकि ये फेडरेशन, स्पेशली साइकिलिंग फेडरेशन जो है 2012 में उन्होंने आरिफ साहब को सपोर्ट नहीं किया था, मे बी दैट इज द रीजन जो एक पेज पे नहीं आ सके आप लोग। इज दैट कोई इसमें ऑथेंटिसिटी है? 2012 में अगर सिर्फ यही बात हो तो 2012 में तो बहुत सारी फेडरेशन ने जिसने जनरल आरिफ को सपोर्ट नहीं किया था जी। तो व्हाई ओनली साइकिलिंग एंड जूडो? ओके, और क्या साइकिलिंग और जूडो जो है, आप अगर बताना चाहेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये, हाँ बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए ना, क्लियर कर देता हूँ ताकि आपके प्रोग्राम के हवाले से हमारे जो स्पोर्ट्स के चाहने वाले को पता चल जाए। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं जी। इन 4 सूबों में से 3 सूबों का किसी एक फेडरेशन में होना जरूरी बात है, और 3 फेडरेशन सूबों में जो एसोसिएशन वहाँ की है वो होनी चाहिए जिसको फेडरेशन भी मानती हो और जिसको वहाँ की ओलंपिक एसोसिएशन भी मानती है। ठीक है, जहाँ ये डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना पीओ के पास आना है। तो ये दोनों जो फेडरेशन है, जूडो और साइकिलिंग, इनकी 4 सूबों में जो मामला है वो कम से कम 3 सूबों में जो है वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीओ नहीं है। पीओ ने बड़ी मकदूर बार कोशिश की कि इनके मामला को हम रिजॉल्व करवा दें, लेकिन हमारी एफर्ट्स के बावजूद वो रिजॉल्व नहीं हुए। वो अपनी फेडरेशन चला रहे हैं, लेकिन हमारे जो इवेंट होते हैं उसमें हम थ्रू मैनेजमेंट कमेटी खिलाड़ियों को मौका दे देते हैं। ओके सर, हम फिर ये कि हम कोशिश करते हैं कि ये मामला किसी तरह सॉल्व हो जाए। पीओए और जो साइकिलिंग फेडरेशन है उसमें कहीं ना कहीं कोई गुफ्तगू हो, क्योंकि जब टेबल पे बैठेंगे गुफ्तगू होगी तो ये मसला सॉल्व हो जाए। हमारे साथ इस वक्त साइकिलिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी मौजम खान साहब मौजूद हैं। मौजम साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मौजम साहब। जी वालेकुम सलाम, कैसे जी? बिल्कुल जी, शुक्रिया। मौजम साहब, खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दी सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है। इनका कहना है कि साइकिलिंग फेडरेशन जब तक पीओए के साथ अलाइन नहीं हो सकती, जब तक कि आप कॉन्स्टिट्यूशनली सारी चीज़ें सही नहीं करेंगे, और प्रोविंस के हिसाब से 3 प्रोविंस ऐसे हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं कर रही साइकिलिंग फेडरेशन, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, उसमें यह है कि माजी में जो है ये कहीं ना कहीं पीओए और पाकिस्तान साइकिलिंग के दरमियान एक वजह तनाज़ा जो है वो रही है, और डिफरेंट टाइम टू टाइम इसको पीओए ने अपने टाइम और पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन ने जो है वो भरपूर कोशिश की है कि इस मामले को रिजॉल्व किया जाए, बट ड्यू टू सम रीज़न जो है वो ये एज ऑफ टुडे जो है वो रिजॉल्व नहीं हो सकी। लेकिन मैं बड़ा उम्मीद हूँ कि आने वाले कल में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो एक पेज पे होगी इंशाल्लाह रजीज, और ये खुशखबरी मैं समझता हूँ कि विद इन द नेक्स्ट मंथ जो है वो इंशाल्लाह रजीज ये हो जाएगी कि हम सब एक पेज के ऊपर होंगे और ये साइकिलिंग और पीओए का मामला जो है वो इंशाल्लाह रजीज। सर ये बहुत ज़रूरी है, मैं मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी ये खुशी की खबर है कि ये ऐसा हो जाएगा, बिकॉज यही होता है कि सारी फेडरेशंस बोर्ड्स आपस में जो हैं वो अपनी अपनी शायद ईगो पे साइड पे बैठे होते हैं या जो भी मसले बीच में होते हैं। क्योंकि आपने अभी रीज़न मेंशन नहीं किया, मैं आपसे ज़रूर रीज़न पूछना चाहूँगी कि रीज़न एक्चुअली, एक तो रीज़न जो खालिद साहब ने कहा वो आप उसको इंडोर्स करते हैं कि वो भी रीज़न थी एक जिसकी वजह से जो है ये एफिलिएटेड नहीं रही पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से साइकिलिंग फेडरेशन, और क्या वजूहत थी ऐसी जिसकी वजह से आप लोग नेशनल गेम्स का हिस्सा भी नहीं बन सके? देखिए, जहाँ तक नेशनल गेम का हिस्सा है, क्योंकि हमने एज ए होल अगर हम इसके ऊपर थोड़ा पहले क्योंकि ये जो नेशनल गेम है ये थोड़ी सी अनसर्टेनिटी की फजा में चल रही थी, ये होगी या नहीं होगी, तो उस दौरान शायद हमें इतना मौका नहीं मिल सका कि हम वो डिस्प्यूट को वो दूर कर सकते। हमें अगर इसका थोड़ा और मौका मिल जाता या थोड़ी पहले से वर्किंग कर लेते तो ये मसला हम नेशनल गेम से पहले ये रिजॉल्व कर लिया होता, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है कि आने वाले कल में ये हमारी एक कंसेंसस आपस में डेवलप हुई है, और मैं समझता हूँ कि ये साइकिलिंग और साइकिलिस्टों के लिए ये बड़ी खुशाइंद है कि हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, अराउंड द क्लॉक जो है वो वर्क कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अज़ीज़
हम इसको नतीजा खेज बनाएंगे, POA के साथ मिल के जो है वो इसको आगे लेके चलेंगे और इंशाल्लाह रजीज पाकिस्तान का और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए इंशाल्लाह रजीज ये बहुत अच्छी खबर होगी इंशाल्लाह। खालिद साहब, आप अलाइंड हैं इस बात से कि एक आध महीने में ये रिजॉल्व हो जाएगा मामला एंड POA विल एक्सेप्ट द साइकिलिंग फेडरेशन देन? जी बिल्कुल, हम मतलब इस मामले में हमारे मामला जो है वो चल रहा है और मैं तवक्को रखता हूँ कि इंशाल्लाह 1 माह 2 माह में ये मामला रिजॉल्व। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है बिकॉज ये मामला जो है वो रिजॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू मौज़म साहब, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। खालिद साहब, एक और इशू जो हमारे सामने आया जो कि नू दस्तगीर बट का था, हमारे गोल्ड मेडलिस्ट नू बट, उनका क्या इशू बीच में आया था सामने? क्यों मिनिस्टर साहब को इन्वॉल्व होना पड़ा? IPC मिनिस्टर इन्वॉल्व हुए तो उनकी पार्टिसिपेशन पॉसिबल हो सकी नेशनल गेम्स में। देखिए, बात यह है कि नू दस्तगीर जो है ना, नू दस्तगीर हो या कोई खालिद महमूद हो या कोई मौज़म साहब हो, अगर वो खिलाड़ी है तो उसको अपना एक रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है जो उसकी फेडरेशन होती है जी। नू बट की फेडरेशन जो थी वो पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। नू बट का जो था, उन्होंने जो एडहॉक कमेटी बनाई थी, इंटरनल कमेटी बनाई थी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वेट लिफ्टिंग की, उसकी अटैचमेंट उसके साथ थी और पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने उसकी जो रजिस्ट्रेशन थी उसको वहाँ से जब सस्पेंड हुई या स्ट्राइक ऑफ हुई तो वापडा वालों ने टाइमली इस रजिस्ट्रेशन के लिए जो है ना वो परस्यू नहीं किया। और जब कंपटीशन आया तो उन्होंने बताया थी कि जो टाइम था एक उसकी रजिस्ट्रेशन की रिन्यूअल का, रजिस्ट्रेशन की ओके करने का, वो गुजर चुका है। तो ही इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो एलिजिबल हो फॉर द कंपटीशन इन द नेशनल गेम जी। उस पे जब ये बात हुई तो फिर वापडा वालों ने भी हमें ये बात पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को लिखी और हमने बताया कि अब ये है कि ये वापडा की तरफ से इसकी जो पार्टिसिपेशन नहीं हो सकती क्योंकि वापडा की तरफ से इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। मिनिस्टर साहब डेफिनेटली वो इसमें हुए तो उन्होंने कहा कि इसका कोई वे आउट निकाला जाए। फिर नू बट ने पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को अप्लाई किया कि मैंने जो मेरी अटैचमेंट थी, एफिलिएशन थी इंटरनल कमेटी के साथ वो गलत थी, मैं अंडरटेकिंग दे दूंगा फेडरेशन को कि मैं खेलना चाहता हूँ और मैं फेडरेशन के तमाम जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको भी मैं ओबे करूँगा जी। वो चीज़ें हमारे पास आई। फिर हमारा जो एक एपलेट बोर्ड होता है जो एलिजिबिलिटी का डिसीजन करता है, तो अब हम ये तो नहीं कर सकते थे कि उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो क्योंकि वापडा की तरफ से नहीं है तो हम ये कंपेल नहीं कर सकते थे कानूनी तौर पे कि वो वापडा की तरफ से वहाँ जो है वो पार्टिसिपेट करे, क्योंकि नू को हमने पार्टिसिपेशन की भी जो थी वो मौका देना था। तो फिर जिस तरह इंटरनेशनली कुछ मुल्कों के एथलीट जो हैं वो IOC की जो फ्लैग होता है उसके तहत पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमने ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया से ये एडवाइस लेके तो हमने ये फिर फैसला किया नू बट पार्टिसिपेट जरूर करे और ही विल पार्टिसिपेट फ्रॉम द साइड ऑफ द पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ताकि वो पार्टिसिपेट भी कर ले और जो फेडरेशन का रूल और रेगुलेशन है उसकी भी वायलेशन है। दिस वाज द इशू। ठीक है, ये तो मतलब बहुत क्लियर हो गया और एक अकोमोडेट किया गया बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे एथलीट्स को भी होना चाहिए प्रोफेशनल, टाइमली जो अप्लाई करने का प्रोसेस होता है, डेकोरम होता है, उसको फॉलो बिल्कुल करना चाहिए सर। अब मैं जब पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की ऑन दी होल बात करती हूँ सर, बहुत दफ़ा कहीं ना कहीं मसले, कहीं ना कहीं लूप होल्स ये आते हैं कि जी इतने का, अभी रीसेंट पास्ट में भी यही हुआ था कि इतने का जो है पहले दस्ता बताया गया कि इतने का कंटिंजेंट जाएगा, फिर उसको कम करवाया गया, उसके कम एक्रेडिटेशंस अप्लाई हुए। ये जो इश्यूज सर आते हैं, हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रीमलाइन नहीं हो पा रहे। आपको लगता है बहुत ज़रूरी है कि हमारी ये जो एक बेसिकली एथलीट्स की सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इसको ऑर्गेनाइज होना ज़रूरी है? हम कहाँ लैक करते हैं सर? थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छी बात है। आजकल एशियन गेम की जो है वो आने वाली है और ये मामला बड़ा गर्म है PSP के साथ, फेडरेशन के साथ भी। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन किया। देखिए, जितनी भी गेम्स होती है ना इंटरनेशनल, इनको मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स कहते हैं जी, उसमें जो एक्रेडिटेशन है वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के, उसके 3 या 4 लेवल होते हैं। ये 3 या 4 एक ऐसे आप कह लें कि स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वो हमसे पूछती है
हम इतनी गेम करवा रहे हैं, आपने किस किस गेम में पार्टिसिपेट करना जी। अब देखें, अगर वो 40 गेम करवा रहे हैं तो हमारे पास अगर 34 गेम है तो हम अपनी फेडरेशन की ये कॉन्सर्न लेते हैं कि क्या आप इस में पार्टिसिपेट करना जो है वो चाहेंगे। जब उनकी कॉन्सेंट हो जाती है तो फिर हम उसको भिजवा देते हैं जी कि हमारी इतनी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। फिर हम अपनी फेडरेशन से और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से ये बात पूछते हैं कि जी आप बताएं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास क्या रिसोर्सेज हैं कि वो कितनी फेडरेशन को, कितने एथलीट को जो है वो पैटर्नाइज कर सकता है ताकि उसके मुताबिक हम एंट्रीज भेजें। उसमें एक गैप होता है क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत कम होते हैं और जो फेडरेशंस है वो अपने नंबर ऑफ प्लेयर जो है उनकी एंट्री ज़्यादा की भिजवाते हैं। हम जो हमें फेडरेशन कहती है हम उनकी एंट्री भिजवा देते हैं और उनसे ये अंडरटेकिंग भी लेते हैं कि अगर आपको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पैटर्नाइज नहीं करेगा तो आप अपने तौर पे भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि टीम स्पोर्ट्स में अगर एक दफ़ा कंफर्मेशन दे दें और दोबारा पार्टिसिपेट ना करें तो उसका जो फाइन है वो इतना ज़्यादा होता है कि पार्टिसिपेशन के अखराजात से भी बढ़ जाते हैं। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, खालिद महमूद साहब से डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। And welcome back to Game Set Match in conversation with the Secretary General of Pakistan Olympic Association खालिद महमूद साहब। और खालिद महमूद साहब से एक बहुत ज़बरदस्त ये डिस्कशन हो रही है बिकॉज बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि किसी फेडरेशन को कुछ कहो तो वो ब्लेम गेम डाल देता है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पे, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से बात करो तो वो ब्लेम गेम उनका चल जाता है और वो डाल देते हैं पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन पे। तो आज जो है हम उन सारे ब्लेम्स को जो है वो क्लियर कर रहे हैं और यहाँ क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं और खालिद साहब जो हैं वो कहते हैं दो टोक बड़ा जो है ना वो जवाब हमें दे रहे हैं। खालिद साहब, हम प्रोसेस की बात कर रहे थे कि जब एक इंटरनेशनल इवेंट में जाना होता है या एक मल्टीनेशनल इवेंट में जाना होता है तो प्रोसेस क्या होता है। हम उसके चौथे पॉइंट पे पहुंच गए थे, तो अगर आप वहां से कंटिन्यू सर कर सकें प्लीज। ये हमने बाई नेम फाइनल एंट्रीज भिजवानी होती हैं जो लास्ट स्टेज होती है, किसने बाई नेम किस खिलाड़ी ने हिस्सा लेना है, उसके बाद फिर वो चेंजेस नहीं होने देते एज पर द SOPs जो होती हैं। इसमें देखें जी, मैं बड़ी दावे से ये बात कहता हूँ आपके प्रोग्राम के हवाले से कि जो सिलेक्शन ऑफ एथलीट्स है ये राइट भी फेडरेशन का और फेडरेशन ही करती है। ठीक, इसमें पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का कोई अमल दखल नहीं होता। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का भी मैं समझता हूँ कि इसमें फ्रैंकली स्पीकिंग वो इस सिलेक्शन प्रोसेस में कोई परमानेंट उनका इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती। कहीं किसी एक सिलेक्शन की ट्रायल्स पे वो चले जाएं तो चल जाएं, अदरवाइज ये एंटायरली जो फेडरेशन है वही करती है। हाँ, जो चीज़ें आप तक पहुंची होंगी जिसकी बना पे आपने बात की, दैट इज़ कि वो फेडरेशंस जिनके साथ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो इन गुड स्टैंडिंग नहीं है, जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के साथ एफिलिएटेड नहीं है या वो सस्पेंडेड है, जैसे आपने बात की जूडो की और एथलेटिक्स, क्योंकि एशियन गेम में ये दोनों गेमें शामिल हैं और ये दोनों एथलीट्स जा रहे हैं। तो फिर हम ये करते हैं कि हम उसकी बजाय हम उन जो पूरे डिपार्टमेंट और सर्विसेज और सूबे हैं हम उनको लिखते हैं जी कि ये एशियन गेम्स आ रही हैं, इसमें एथलेटिक्स का इवेंट शामिल है। ठीक, आप समझते हैं कि किन बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, आप उनके पर्टिकुलर्स हमें भिजवा दें और वो हमें भिजवा देते हैं। जो वो डिपार्टमेंट, वो आर्मी है या वापडा है या पंजाब है, उसकी तरफ से जो आते हैं और जितनी जो फिगर है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ओके करता है और जो नाम उनकी तरफ से आए होते हैं दे आर अलाउड टू पार्टिसिपेट। उसमें पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से जब तक किसी डिपार्टमेंट की तरफ से नाम नहीं आता हम उसमें खिलाड़ी का नाम ऐड नहीं करते। ये बात मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ और ये बात 100% जो है वो सच्चाई पे मबनी है। हाँ, इन दो फेडरेशन के मामला हम थ्रू वापडा थ्रू आर्मी इनके हमारे पास खिलाड़ियों का नाम आते हैं क्योंकि वो उनके एम्प्लॉयर हैं, वो उनके पासपोर्ट, उनके नो ऑब्जेक्शन, बाकी सारी चीज़ें भिजवाते हैं। उसकी हम एक लिस्ट बनाते हैं, जितनी तादाद वो चाहते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के इसमें इतने लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनकी जो हम सामने लिस्ट रख देते हैं जो हमें मिली होती है, उसमें से जितने लोगों को भेजना चाहें वो भेज दीजिए।
ठीक है सर, पर पास में कुछ फेडरेशंस ने ये कंप्लेन की कि हमने नाम डिफरेंट भेजे, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने अपने लोगों के नाम उसमें डाले और फिर वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को भेज दिए गए। एक्रेडिटेशन उन एथलीट्स के नाम पे बनाया जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने नाम भेजे थे और इसकी वजह से कंफ्यूजन हुई और हमारे जो डिजर्विंग एथलीट्स थे वो नहीं जा सके। ऐसा भी हुआ है? देखिए, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास भी जो नाम आएंगे एथलीट्स के, वो या तो फेडरेशन की तरफ से आएंगे या वो आर्मी की तरफ से, वापडा की तरफ से, या किसी और डिपार्टमेंट की तरफ से या सूबे की तरफ से आएंगे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास अपनी तो कोई ऐसी खिलाड़ी नहीं है जिनके नाम वो भिजवा देंगे। तो जब किसी एक फेडरेशन का डिस्प्यूट होता है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के साथ, उसमें जो सिलेक्शन ऑफ एथलीट्स है उसमें 3 जो होते हैं वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक जो उनके एम्प्लॉयर होते हैं, एक जो पी और एक जो पीएसपी, और तीनों मिलकर जो डिसीजन करते हैं, दैट इज द फाइनल डिसीजन। ठीक है सर, नेशनल गेम्स पे वापस आते हैं बिकॉज हमारे जो कोरेस्पॉन्डेंट हैं कोयटा के मुजीबुल्ला साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने जो जाहिर सी बात है, हम वहाँ कोयटा में मौजूद नहीं थे, ये हमारी इस समा की आंखें जो है वो मुजीब साहब थे। मुजीब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो मुजीब, इस वक्त जो है मेरे साथ खालिद महमूद साहब मौजूद हैं, दी सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, और उनका मानना है कि उन्होंने इनफैक्ट यहाँ पे ये बताया है अभी कि किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की कि इंडोर गेम्स में मसला हुआ या लाइट कट गई थी। मुजीब, आप लोग जो देख रहे थे उस वक्त, जो आप लोगों ने हमें उस वक्त रिपोर्ट भी किया, क्या माजरा था, क्या मसला था क्या? जी बिल्कुल, खालिद साहब की बातें मैंने सुनी, बातें तो काफी अच्छी थी, लेकिन सूबाई हुकूमत की और खालिद साहब की बातें दोनों मुझे सेम लग रही हैं, क्योंकि हुकूमत भी इस बात पे खुश थी कि 19 साल बाद यहाँ पर कोयटा में नेशनल गेम्स होने जा रहे हैं, तो और यही खुशी मनाती रही हुकूमत, लेकिन इंतजाम करना भूल गई। मैं सर याद दिलाऊं खालिद साहब को कि यहाँ पर जनरेटर्स का इशू था, यहाँ पे बहुत सारे इंडोर गेम्स थे जहाँ पर बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी था। ना सिर्फ आंख मचोली, बल्कि जो ग्राउंड है वहाँ पे 7 जो बिजली के मीटर हैं, वो कैस्को हुकाम आए और उनकी बिजली मुनक़ता कर दी, क्योंकि उन्होंने जो ड्यूज थे वो लाखों रुपए में थे, वो पे नहीं किए थे, इस वजह से उनकी बिजली काट दी गई। फिर जो है ना वो काफी दगोदो के बाद फिर वो बिजली जो है ना वो बहाल कर दी गई। साथ ही साथ जो दीगर मसाइल है वो भी नेशनल गेम्स को जकड़े रखा। उस मसाइल ने सबसे बड़ा जो मसला था वो फेडरेशन का था, चूंकि फेडरेशन और जो स्पोर्ट्स बोर्ड है उनके माबेन जो कम्युनिकेशन, लेक ऑफ कम्युनिकेशन थी, उसके बायस हमने देखा कि यहाँ पर जो साइकिलिंग के गेम्स थे वो तो वहाँ पे रूट नहीं मिला, साइकिलिंग के गेम यहाँ पर नहीं हुए, स्नूकर्स पर जो नेशनल गेम वो नहीं हो सका। इसके अलावा जूडो, रेसलिंग और भी बहुत सारे गेम्स थे जो नहीं हो सके यहाँ पर। साथ ही साथ अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो सिलेक्शन बोर्ड की भी यहाँ पर कमजोरी हमने बहुत देखी नेशनल गेम्स के दौरान, जो कि हम अगर बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पर सूरत हाल ये थी कि प्लेयर्स जो है वो बिल्कुल भी अपनी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे। जिनसे हमने एक्सपर्ट से बात की, उन्होंने ये इंकशाफात भी किए कि लास्ट मोमेंट पे जो है वो प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया, मनपसंद अफराद को नवाजा गया, क्योंकि स्टाइपेंड्स के भी किस्से चल रहे थे कि पर डे स्टाइपेंड्स दिए जा रहे हैं प्लेयर्स को, तो उसमें बहुत सारे वजूहात थे जो। अच्छा मुजीब, आप हमारे साथ रहिएगा। मुजीब, एक एक करके जो है ना हम इन इश्यूज को अनफोल्ड करते हैं। खालिद साहब, ये फेवरेटिज्म की जो बात आ रही है कि नहीं जी प्लेयर्स जो हैं, एथलीट्स जो हैं वो फेवरेटिज्म पे चुने गए, सर इस हवाले से अगर कुछ आप रोशनी डालना चाहें तो। देखिए सवेरा, मैंने पहले भी बात की है कि जो फेडरेशन या एसोसिएशन हैं, अगर बलूचिस्तान का कॉन्टिजेंट था तो ये जिम्मेदारी थी जो वहाँ की एसोसिएशंस हैं, उन्होंने प्लेयरों को सिलेक्ट करना था, ठीक, और फिर उन्होंने जो बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है उसकी वसातत से पार्टिसिपेट करना था, क्योंकि वहाँ की जो ओलंपिक एसोसिएशन है वो डिफंक्ट थी। ठीक, इसमें तो जो एसोसिएशन है, अगर बैडमिंटन की एसोसिएशन है तो ये उसकी जिम्मेदारी थी, अगर ये फुटबॉल है तो उसकी जिम्मेदारी थी, अगर वो रेसलिंग है तो उसकी जिम्मेदारी थी। ये तो हर जो एसोसिएशन प्रोविंशियल थी बलूचिस्तान में उन्होंने कराया। वहाँ अगर कोई उस लेवल पे कोई ऐसी बात हुई तो वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के नॉलेज में, मतलब प्रैक्टिकली बात करूँगा कि हमारे इन राइटिंग तो हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं पहुँची। हाँ, अगर वहाँ लोगों ने एक दूसरे के साथ गिला किया हो, एक दूसरे से कंप्लेंट की हो, तो मुझे इससे मेरे पास ऐसी कोई खबर ऑथेंटिक नहीं।
और सर जो फिर क्रेडिबिलिटी सर मुझे ये लगता है कि जब पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के अंडर नेशनल गेम्स खेले जा रहे हैं और अगर एक नॉन क्रेडिबल एथलीट जो है वो हिस्सा बनता है तो सर कहाँ किसकी अकाउंटेबिलिटी की जाएगी, किससे बात की जाए, किससे पूछा जाए, कौन इसको देखेगा? देखिए जी, जो फॉर एग्जांपल अगर वहाँ की सिलेक्शन हुई है बॉक्सिंग की और बॉक्सिंग की वहाँ टीम जो है वो बेहतर सिलेक्ट नहीं हुई तो वो तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए वहाँ की जो एसोसिएशन है उसकी। ठीक। और अकाउंटेबिलिटी करने वाली एक तो जो वहाँ की सूबाई ओलंपिक होती है वो होती है और दूसरी जो वहाँ का स्पोर्ट्स बोर्ड उनको जो वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है वो होता है। क्योंकि सूबाई ओलंपिक एसोसिएशन तो वहाँ मौजूद ही नहीं थी, तो ज्यादा जो सारी सरपरस्ती थी वो बलोचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की थी। और मेरा ख्याल में ये डेफिनेटली अगर कहीं ऐसी कोई बात हुई है तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ जो है मेरा ख्याल में डेफिनेटली एक्शन लेना चाहिए। हम तो कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे जिस खिलाड़ी का हक बनता है उसको बाहर रखा जाए। बिल्कुल। अच्छा सर, हमने पहले भी बिजली की बात की थी, अभी मुजीब भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि गैस को मीटर्स निकाल के ले गए थे बिकॉज ऑफ द नॉन पेमेंट ऑफ द बिल। तो ये भी बात अगर पाकिस्तान ओलंपिक मैं इस बात से इनकार नहीं करता, होगा मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता, ये बात हुई होगी। मैंने तो जो बात आपको कही है कि मेरे तक ये बात नहीं पहुंची, क्योंकि हर जो होती है गेम उसका एक फोरम होता है कि हर रोज चैप्टरी मिशन ने मिलना होता है पिछले दिन के सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए और उनको रिजॉल्व करने के लिए। हाँ। मेरे पास ऐसी किसी फेडरेशन की तरफ से, किसी एसोसिएशन की तरफ से, किसी भी पार्टिसिपेटिंग यूनिट की तरफ से हमारे पास ये खबर नहीं पहुंची। वो नजीब साहब बता रहे हैं डेफिनेटली ये बात हुई होगी। थैंक यू टू कैस्को को, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया कि रिस्टोर कर दी बिजली ताकि नेशनल इवेंट था वो अच्छे तरीके से हो गया। सर मगर फिर मेरा ख्याल से अब अगर आप तक नहीं पहुंची तो बट इसकी रिवर्स तो चीज़ चलनी चाहिए कि अगर आप तक एक इतनी बड़ी खबर नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं पहुंची तो क्या अब पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन इस पे कुछ इंक्वायर नहीं करेगी? शुड दे बी वरीड अबाउट इट कि हाँ जी हमारे इवेंट में ऐसी कोई चीज़? आपकी ये जो प्रोग्राम के तवज्जुह से हमारी 3 जुलाई को जनरल काउंसिल की मीटिंग हो रही है जिसका मेन एजेंडा पॉइंट है डी ब्रीफिंग ऑन नेशनल गेम्स। हमने इस मरतबा बहुत जल्दी जनरल काउंसिल की मीटिंग की है कि रिसेंटली जो गेम्स हुई हैं उसमें जो मसाइल थे, जो पेचीदगियाँ थी, जो भी वीकनेसेस थी, हम उनको डिस्कस करेंगे ताकि आइंदा के लिए हम उन चीज़ों को एक बेहतर जो है ना रिकमेंडेशन के साथ रिजॉल्व कर सकें। तो इस पॉइंट को मैं उसमें डिस्कस करेंगे डेफिनेटली कि अगर ये बात थी तो हमें फेडरेशन ने क्यों नहीं बताया ताकि टाइमली अगर हम कोई उसमें जल्दी उस मामले को रिजॉल्व करवा सकते थे तो हम करवाते। बहरहाल इस पॉइंट को ज़रूर हम ऑन द एजेंडा रखें। ठीक है खालिद साहब, मेरे ख्याल से बहुत सारे इश्यूज़ जो कि हमारे सामने आए थे और पाकिस्तान ओलंपिक के एसोसिएशन के ऊपर जो है जिसका ब्लेम आ रहा था वो आपने बहुत क्लैरिटी में बताया, बड़े पेशेंस से आपने जो है वो इन सवालों का जवाब दिया। सो थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी एक डिटेल्ड डिस्कशन हुई, काफ़ी क्लैरिटी आई चीज़ों के अंदर। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। सवेरा को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।